नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि तहसीलदार वसीयत नामांतरण कब कर सकता है और कब नहीं कर सकता है, और इसके बारे में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला जो आया है उसको भी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोगों के द्वारा तहसीलदार के समक्ष वसीयत नामांतरण पेश किया जाता है और तहसीलदार उस वसीयत नामांतरण को खारिज कर देता है, ठीक है, या वसीयत का नामांतरण करने से मना कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तहसीलदार के समक्ष वसीयत का नामांतरण पेश हुआ और तहसीलदार ने उस वसीयत नामांतरण को कर दिया। तो किन परिस्थितियों में तहसीलदार वसीयत नामांतरण कर सकता है और किन परिस्थितियों में वसीयत नामांतरण तहसीलदार करने से मना कर देता है, तो इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, एक फैसला आया है, उसको आज के वीडियो में हम समझेंगे। और उससे पहले समझेंगे कि किस प्रकार से प्रकरण जो है तहसीलदार के समक्ष रहता है तो उसको तहसीलदार मना करता है, और किस प्रकार से वसीयत का प्रकरण तहसीलदार के समक्ष रहता है तो उसको वह नामांतरण कर देता है। तो इन सब बातों को एक ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं, और वह ग्राफ यह है, ठीक है। यहां आप देखते होंगे कि इस ग्राफ में यहां पर आपको एक खेत दिखता होगा, यह खेत है, ठीक है, यह खेत यहां पर लिखा हुआ है, खेत है, ठीक है। और यह खेत जो है यह इस व्यक्ति के नाम पर है। यह व्यक्ति इस खेत की वसीयत कर देता है, किसको? इस व्यक्ति को कर देता है इसकी वसीयत। वसीयत करने के बाद में यह व्यक्ति जो है मर जाता है। क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद में यह वसीयत लागू होती है। यह वसीयत में भी लिखा रहता है और कानून भी है कि किसी भी व्यक्ति ने वसीयत की है तो उसके मरने के बाद में ही वो वसीयत लागू होती है। तो इस व्यक्ति के मरने के बाद में, इसकी मृत्यु के बाद में, यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के स्थान पर इस जमीन के सरकारी कागज में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। तो इसके लिए यह क्या करता है कि तहसीलदार के यहां पर आवेदन पेश करता है। कहां पर पेश करता है? तहसीलदार के यहां पर नामांतरण के लिए आवेदन पेश करता है धारा 109 110 के तहत, ठीक है, 109 और 110 के तहत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत। यह मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं, अन्य राज्यों में अन्य धारा में भी पेश हो सकता है, ठीक है। तो यह व्यक्ति जो है यह तहसीलदार के यहां पर आवेदन पेश करेगा इस धारा के अंतर्गत, ठीक है। अब तहसीलदार क्या करता है? विज्ञप्ति जारी करता है। विज्ञप्ति जारी करता है अर्थात किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति पेश करें। कहां पर? तहसीलदार के समक्ष। किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है या आपत्ति नहीं आती, आपत्ति अगर नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करेगा? ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करेगा कि इस व्यक्ति ने जो नामांतरण का आवेदन पेश किया है उस नामांतरण के आवेदन के आधार पर इस व्यक्ति के जो भी वारिस है, ठीक है, इस व्यक्ति के जो भी वारिस है उनकी रिपोर्ट जो है तहसीलदार के समक्ष पेश करने के लिए तहसीलदार किसको पत्र जारी करेगा? पटवारी को, ठीक है, किसको? पटवारी को पत्र जारी करेगा। अब पटवारी वहां पर रिपोर्ट पेश कर देगा कि इसके ये लोग वारिस है, किसके? इस व्यक्ति के ये लोग वारिस है, 1 2 3, ये 3 बेटे हैं। अब ये तीनों बेटों को नोटिस जारी करेगा। कौन? तहसीलदार। तहसीलदार इन सभी लोगों को नोटिस जारी करेगा कि आप उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कीजिए कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के स्थान पर नामांतरण के लिए, इस जमीन के सरकारी कागज में नामांतरण के लिए आवेदन पेश किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये लोग जो है तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा? तहसीलदार के समक्ष ये लोग जो है ये उपस्थित हो जाएंगे। वहां पर उपस्थित होने के बाद में इनसे पूछा जाएगा कि भैया इस व्यक्ति ने नामांतरण के लिए आवेदन पेश किया है। किस व्यक्ति ने? इस व्यक्ति ने, वसीयत ग्रहीता ने, ठीक है, वसीयत ग्रहीता ने नामांतरण के लिए आवेदन पेश किया है। इस व्यक्ति ने इसके स्थान पर इस जमीन के सरकारी कागज में यहां पर नामांतरण का आवेदन पेश किया। आपका क्या कहना है? इन लोगों का क्या कहना है? ये लोग अगर वहां पर सहमति दे देते, क्या कर देते? ये सहमति दे देते। कहां पर सहमति देते? तहसीलदार के यहां पर आकर ये सहमत हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये सहमत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, कि हाँ इस व्यक्ति ने इनके पक्ष में वसीयत की थी इस जमीन की, ठीक है, और इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति का अगर नामांतरण किया जाता है, ठीक है, इस व्यक्ति के स्थान पर, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तहसीलदार जो है, तहसीलदार के समक्ष जो है इस व्यक्ति ने जो नामांतरण का आवेदन दिया है 109 110 के तहत, ठीक है, 109 और 110 के तहत, तो उसको तहसीलदार जो है वो क्या करेगा? स्वीकार कर लेगा। क्या करेगा? उसको स्वीकार कर लेगा और इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति के स्थान पर इस व्यक्ति का नामांतरण करने का आदेश पारित कर देगा। पहली स्थिति यह होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है? देखिए, लेकिन क्या होता है कि अगर मान लिया जाता है कि
तहसीलदार के समक्ष इस व्यक्ति ने, वसीयत ग्रहीता ने, किसने, इस व्यक्ति ने तहसीलदार के समक्ष नामांतरण का आवेदन दिया, ठीक है, और तहसीलदार ने उस नामांतरण में विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति जारी करने के बाद में आपत्ति आई, इन लोगों की आपत्ति आई या इन लोगों को नोटिस भेजा और इन लोगों ने वहां पर आकर आपत्ति पेश कर दी कि नहीं भाई साहब, इन्होंने कोई वसीयत नहीं की है, इस जमीन की कोई वसीयत नहीं हुई है, इस व्यक्ति ने जो वसीयत पेश की है वो फर्जी वसीयत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तहसीलदार के समक्ष जो आवेदन आया है वह तहसीलदार उस आवेदन को निरस्त कर देगा, क्योंकि उस वसीयत की जांच करने का अधिकार जो है तहसीलदार को नहीं है, कानूनन इसको अधिकार नहीं है। अगर आपत्ति आई है तो तहसीलदार आदेश पारित करेगा कि आप जो है सिविल न्यायालय से, कहां से, सिविल न्यायालय से इस वसीयत का फैसला करवाइए। कहां से, सिविल न्यायालय से। तो इस व्यक्ति को कहां जाना पड़ेगा, इस व्यक्ति को जाना पड़ेगा सिविल न्यायालय। कहां पर, किसके खिलाफ, जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है, जो इस व्यक्ति के वारिस है, ठीक है, उन लोगों के खिलाफ इस व्यक्ति को सिविल न्यायालय में दावा पेश करना पड़ेगा। और दावा पेश करने के बाद में वहां से सिविल न्यायालय जो भी निर्णय पारित करेगी उसके अनुसार जो है तहसीलदार के समक्ष फिर उस निर्णय के आधार पर इस व्यक्ति को आना पड़ेगा कि मेरा नामांतरण इसमें किया जाए। अगर इसकी वसीयत जो है उसको सही माना जाता है, इसने जो वसीयत पेश की है उस वसीयत को अगर सिविल न्यायालय जो है वह सही मान लेता है कि हाँ वसीयत जो है वास्तव में हुई थी और इस जमीन के सरकारी कागज जो है उसमें इस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाए, यह इसका उत्तराधिकारी इसने घोषित किया था, अर्थात इसको वसीयत की थी, इस संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार जो है फिर से जो आवेदन आएगा उस पर से अपना नामांतरण कर सकता है। किसका, उसके आधार पर इस व्यक्ति का नामांतरण कर सकता है। अब देखिए जो फैसला आया है, जो जजमेंट है, उस जजमेंट में क्या है, ये जजमेंट है, ये लगभग कितने पेज का है, ये 32 पेज का है, 32 पेज का जजमेंट है। कहां का है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जजमेंट है, फुल बेंच का है, पूरी बेंच का है, ठीक है। कौन सा केस है, आनंद चौधरी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, ये शासन के खिलाफ ही लगाया था, किसने, आनंद चौधरी और अन्य लोगों ने शासन के खिलाफ लगाया था। और उसमें क्या आया था, इसमें जो आया था उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मेन बात जो है उसको मैं आपको बता रहा हूं कि किस जगह पर तहसीलदार को जो है इसके संबंध में क्षेत्राधिकार दिया था और कहां पर नहीं दिया था, ठीक है। तो इस फैसले में जो आया है ये शॉर्ट नोट जो है इसमें यहां पर दिया है डी, वसीयत के आधार पर परिवर्तन, अर्थात नामांतरण के बारे में हिंदी में इसको हमने ट्रांसलेट किया है, इसको नामांतरण पढ़ा जाए। तहसीलदार किसी सक्षमता, ठीक है, तहसीलदार की सक्षमता निर्विवाद मामले यदि वसीयत की वैधता वसीयतकर्ता की सक्षमता या प्रतिद्वंदी वसीयतों के अस्तित्व को लेकर कानूनी वारिसों या किसी अन्य पक्ष द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद, कब, नोटिस दिए जाने के बाद कोई चुनौती नहीं उठाई जाती है तो तहसीलदार वसीयत के आधार पर परिवर्तन की कार्रवाई कर सकता है, अर्थात नामांतरण की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगला शॉर्ट नोट जो है उसमें आया है कि वसीयत, ठीक है, वसीयत के आधार पर संपत्ति का परिवर्तन अर्थात नामांतरण, तहसीलदार की सक्षमता, अर्थात इसमें तहसीलदार क्या कर सकता है वसीयत के आधार पर अगर नामांतरण का केस है तो, ठीक है। विवादित मामले, अगर मामला विवादित है, जैसा कि हमने समझा था कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह किसी प्रकार का विवाद करता है, वहां पर आपत्ति पेश करता है, विवादित मामले, यदि वसीयत की वैधता, ठीक है, कि वसीयत नहीं हुई जैसा हमने समझा था, वसीयतकर्ता की सक्षमता कि इस व्यक्ति ने कोई वसीयत नहीं की थी, प्रतिद्वंदी वसीयतों के अस्तित्व, अर्थात कि यह वसीयत नहीं, इसके स्थान पर यह वसीयत की गई थी, दूसरी कोई वसीयत बताता है, ठीक है, या किसी अन्य पंजीकृत और गैर वसीयत दस्तावेज की वैधता के संबंध में निजी पक्षों के बीच कोई विवाद उठता है। क्या होता है, या तो कोई दूसरी वसीयत हो सकती है, या व्यक्ति ये कहता है कि ये वसीयत फर्जी है, ठीक है, या उस वसीयत के अलावा अन्य कोई दस्तावेज बताता कोई व्यक्ति, जैसे कि ए नाम का जो व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं, इसी को उदाहरण के माध्यम से हम मानते हैं कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के नाम पर कोई वसीयत की है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने वसीयत की और वसीयत करने के बाद में इसने उस संपत्ति को वापस से किसी को बेच दिया और उसी वसीयत के आधार पर यह व्यक्ति जो है यह नामांतरण का केस लेकर आ जाता है, ठीक है। तो सी और डी के नाम पर जो वसीयत की थी, ठीक है, यहां पर अन्य पंजीकृत गैर वसीयती दस्तावेज की वैधता के संबंध में निजी पक्षों के बीच कोई विवाद, अर्थात तहसीलदार के समक्ष कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि भाई साहब इनने जो वसीयत की थी, कि सर जी इनने जो वसीयत की थी वो वसीयत जो है उसमें लिखी हुई संपत्ति तो इन्होंने पहले ही बेच चुके हैं, मरने से पहले बेच चुके हैं वसीयत करने के बाद में, तो इसलिए उस वसीयत के आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो ऐसी स्थिति में भी अगर ऐसा कोई विवाद उठाया जाता है
तो तहसीलदार ऐसे विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं है। क्या है? अगर कोई आपत्ति आती है और इस प्रकार की अन्य आपत्तियां भी आती है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं है। पक्षों को निर्णय हेतु सिविल न्यायालय जाना होगा। कहां जाना होगा? सिविल न्यायालय जाना होगा। तो इस प्रकार का जो जजमेंट है, अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? पीडीएफ के रूप में अगर इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो यदि आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो आप उसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेंबर नहीं है तो आप जो है हमारी मेंबरशिप लेने के बाद में इसको हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं, ठीक है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो मेंबरशिप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो यूट्यूब जो है उस यूट्यूब में आप जाएं। ठीक है, यूट्यूब को ऐसे ओपन करें। ठीक है, यूट्यूब को ओपन करने के बाद में, यूट्यूब जैसे आपने ओपन किया तो यूट्यूब ओपन करने के बाद में आप हमारे चैनल पर जाएं। कहां पर? कानूनी ज्ञान पर। ऐसे कानूनी ज्ञान पर आप जाएं। ठीक है, कानूनी ज्ञान आप लिखें। कानूनी ज्ञान आपने लिखा। कानूनी ज्ञान लिखने के बाद में इस तरीके से ये वाला चैनल जो आएगा, कौन सा वाला? ये चैनल आपको दिखेगा यहां पर। ठीक है, ये कानूनी ज्ञान जो है ये वाला आपको चैनल दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है? इसको आपको ओपन करना है। ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरा वो पेज आपको दिखेगा वहां पर। ठीक है, पेज दिखने के बाद में आप जो है इसको जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब के बाद में आपको यहाँ पर एक ज्वाइन बटन दिखेगा, मेंबरशिप वाला। उस बटन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन आप कर लेंगे तो आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल सकते हैं और वहां पर आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमने आपकी मेंबरशिप ले ली है, इसलिए आपको उस जजमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, और आपको उस जजमेंट का नाम हमें लिखकर भेजना पड़ेगा। ठीक है, जब जजमेंट का नाम आप लिखकर हमें भेज देंगे, ठीक है, तो हम आपको वो जजमेंट जो है पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवा देंगे। या अन्य जजमेंट की भी अगर आपको आवश्यकता है जो हमारे पास में उपलब्ध है तो वो भी आपको हम पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। अब देखिए, इसका जो अंत जो है कि वसीयत के मामले में जैसे हम समझ रहे थे, तो इसमें आखिरी क्या होगा? ठीक, इसका मतलब सारांश जो है वह क्या है? सारांश इसका यह है कि तहसीलदार जो है वसीयत नामांतरण कब कर सकता है या कब नहीं कर सकता है। तो जब अविवादित हो तो तहसीलदार नामांतरण कर सकता है। ठीक है, अविवादित हो तो तहसीलदार नामांतरण कर सकता है, लेकिन आपत्ति हो तो सिविल न्यायालय ही उसका नामांतरण या उसको जो है वसीयत के आधार पर उसको मालिक घोषित कर सकती है। तो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।